सकेन हुन आदरणीय केडी योगीज्यू र मिसेस डाक्टर चौधरीलाई पनि दीप प्रज्वलनको सहभागिता गरिदिनु। आदरणीय केबी लामाज्यूलाई पनि म स्टेजमा दीप प्रज्वलनको लागि सहभागी गराइदिनु हुनुहुन्छ र प्रेजेन्द्र दाजुलाई पनि अहिंसा से तुम पथ पर चलते आपस में ना लड़ना। अहिंसा से तुम पथ पर चलते आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योति जगाओ। मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। आशाओं के दीप जले विश्वासों
सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना, अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम। शत स्वागतम। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होने आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शत स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शत स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम। अपने इस जीवन की यात्रा को सुख शांति पूर्वक व्यतीत करें। जीवन की यात्रा का हमें आनंद मिले, इसके लिए बहुत आवश्यक है हमारे मन के विचार सुंदर हों। विचार ही मनुष्य को सुख देते हैं, विचार ही मनुष्य को दुख देते हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको और कहना चाहूंगा ताकि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो। हम सभी मनुष्य जीवन में एक बात भूलते जा रहे हैं कि हम कौन हैं। आप में से जिन्होंने थोड़ा थोड़ा ये ज्ञान सुना है, उन्होंने ये जाना होगा कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम इसको चलाने वाली चैतन्य आत्माएं हैं। शरीर तो देखिए छूट जाता है, सबका छूटता है। हम सब देखते हैं शरीरों को जला दिया जाता है। आत्मा मरती नहीं, आत्मा फिर से दूसरा शरीर ले लेती है। वो आत्माएं हम हैं। हमारे पास दो चीजें हैं, दो बड़ी शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। मन हमारा संकल्प करता है, हम निरंतर संकल्प कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। माइंड इज द पावर ऑफ थॉट्स, थॉट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी चीज है हमारे पास बहुत सुंदर बुद्धि। देखिए बुद्धि का बड़ा महत्व है, सबसे ज्यादा महत्व है। किसी व्यक्ति को जरा से भी कम बुद्धि होती है, लोग कहने लगते हैं डल बुद्धि है, डल हेडेड है। ये तो स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे होशियार हैं उनको बुद्धिमान कहा जाता है। जो बुद्धिमान, जो कम होशियार हैं उनको लोग भिन्न भिन्न बातें कहते हैं। हमारे पास ये दो चीजें हैं, मन और बुद्धि। हम इन पे विचार करेंगे। हमारे पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में भी और संसार में भी बुद्धि के विकास के लिए बहुत सारे कोर्सेज चालू हुए।
अब से 50 साल पहले हमारे देश में स्कूल कॉलेजों की संख्या गिनती की होती थी। आज जहां तहां विद्या का प्रचार और प्रसार हुआ। हम सभी ने बुद्धि के विकास पर बहुत ध्यान दिया, परंतु जिस बात पर ध्यान नहीं दिया मनुष्य ने, वो है मन का विकास। मन के बारे में किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाई गई, कहीं बच्चों को कहीं एजुकेशन नहीं दी गई, बड़ों को नहीं सिखाया गया। तो मनुष्य जीवन की गाड़ी के ये दो पहिए, मन और बुद्धि। बुद्धि का पहिया बहुत पावरफुल, मन का पहिया बहुत कमजोर हो गया। इसलिए जीवन रूपी गाड़ी अच्छी नहीं चली। हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो मन को भी सुंदर बनाना पड़ेगा। देखिए, एक बात और जान ले सभी, जो बहुत बहुत सुंदर बात है। हमारे पास जो मन है, इस मन में शक्तियां रहती हैं। एक मनुष्य की जो संपूर्ण शक्ति है वो मन में रहती है। आजकल बहुत सुंदर एक टॉपिक चलता है दुनिया में, वुमेन को एम्पावर करो, इसको एम्पावर करो, पावरफुल बनाओ, अर्थात मन को पावरफुल बनाओ। और दूसरी चीज है बुद्धि। बुद्धि में रहता है विवेक, विजडम। बुद्धि जो है पावर ऑफ विजडम है, इसमें विवेक रहता है, ज्ञान रहता है। अब हम इन दोनों को सुंदर बनाएंगे। आज मनुष्य बहुत बुद्धिमान तो हो गया, लेकिन उसे जिस चीज की जरूरत है, बुद्धि के साथ एक शब्द और जोड़ दें, सद्बुद्धि। बुद्धिमान तो बहुत हैं, पर हमने देखा इस संसार में जितने लोग बुद्धिमान हैं, उतने ही वे ज्यादा परेशान हैं। आम व्यक्ति सुखी रहता है, बुद्धिमान आदमी ज्यादा एनालिसिस करता है, ज्यादा सोचता है, परेशान रहता है। आज अनेक बुद्धिमान लोग जो हमें मिलते हैं, हम देखते हैं वो निगेटिव बहुत हो गए हैं। हमें सद्बुद्धिवान बनना है और अपने मन को पावरफुल बनाने के साथ साथ मन में पॉजिटिव थिंकिंग को भी बहुत बढ़ाना है। कैसे ये होगा? हम केवल आपके सामने ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव सोचो, निगेटिव न सोचो, लेकिन कैसे, क्या विधि हम अपनाएं, हम पॉजिटिव हो जाएं। एक बहुत सुंदर बात जो हमें आपको कहनी है। आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, देवों की संतान हैं। देवताओं को आप सभी प्यार करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके मंदिरों में उनका पूजन करते हैं, गायन करते हैं। लेकिन आज ये आप जान लें कि एक समय था, सतयुग, जब आप सब भी देवता थे। जन्म लेते 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 सब यहाँ पहुंच गए हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं। आज मनुष्यों की पूजा करने लगे, जीव जंतुओं की भी पूजा करने लगे। ये भूल गए कि हम देवता थे, हम देवों की संतान हैं, हमारे अंदर देवत्व है। आप देख लो अपने अंदर झांक कर, यहाँ बैठकर आप अपने को जांच लें। अगर आप जरा सा झूठ बोल दे तो क्या हो जाता है? मन खुश होता है बाद में? बिल्कुल नहीं होता। मन खाने लगता है कि तुमने झूठ बोल दिया। कोई जरा सी चोरी कर ले, उसके मन से आवाज आने लगती है, गलत किया है। अंदर का देवत्व मनुष्य को धिक्कारने लगता है कि नहीं, ये नहीं, हम सभी देवों की संतान हैं। एक बात
तो जो देवत्व हमारे अंदर छुपा हुआ है उसको हमें जागृत करना है, उसको हमें जीवन में इमर्ज करना है, एक्टिव करना है। ऐसा करने से हमारे कमजोर विचार समाप्त होने लगेंगे, हमारे मन में सुंदर विचारों का प्रभाव उठने लगेगा। हम तो देवताओं की संतान हैं, हम देवभूमि के वासी हैं। और आगे चलें, एक बहुत सुंदर बात जो आप सब रोज कहते हैं, अब उसे जरा स्वीकार कर लेंगे। हम मंदिरों में जाकर भगवान के लिए कहते हैं, तुम माता पिता हो, तुम परम पिता हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। कहते तो आए, गाते भी आए। आज क्या करना है? अटेंशन लेंगे। अभी क्या करना है? हमें स्वीकार करना है भगवान हमारा परम पिता है, हम उसके बच्चे हैं। सोच के देखो जरा, जिसे हम भगवान कहते हैं वो हमारा परम पिता है, अर्थात वो हमारा है। सोचो आप, भगवान हमारा है। भक्ति करते हुए हम उसको भगवान कहते रहे और खुद मांगते रहे उससे, तो मांगने वाले को क्या कहा जाता है? बोलो जरा, आप चिंतन करेंगे। मांगने वाले को क्या कहा जाता है? और कितना दिया जाता है? थोड़ा सा। हम भी भगवान के आगे मांगते रहते थे, शांति दे दो, बुद्धि दे दो, बच्चे को पास करा दो, ये समस्या आ गई इसे हल कर दो, धन दे दो। और अगर हम उसके बच्चे बन जाएं, अगर हम मान लें वो हमारा परम पिता है, तो जो कुछ उसका वो सब हमारा, अधिकारी बन जाएंगे। हमें अधिकारी बनना है, मांगने वाले नहीं। ये सुंदर समय चल रहा है इस सृष्टि पर, जब हम भगवान से अपना अधिकार ले लें। अब आ जाए हम चिंतन, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। हम निरंतर सोचते हैं, हमारे हर संकल्प का प्रभाव हम पर पड़ता है। अटेंशन से सुन ले मैं क्या कह रहा हूं। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएटिव पावर, रचनात्मक शक्ति, निर्माण करने की शक्ति। ये बात सभी को जाननी बहुत आवश्यक है। हम जो कुछ सोच रहे हैं वो खाली नहीं जा रहा है, वो कुछ निर्माण कर रहा है। आप सभी ने देवताओं के चित्रों में देखा होगा, देवताओं के चारों ओर प्रकाश दिखाया जाता है, सिर के चारों ओर, किसी देवता के पूरे शरीर के चारों ओर, जिसे इंग्लिश में ओरा कहते हैं, हिंदी में आभा मंडल, प्रभा मंडल। ये ओरा हम सबके चारों ओर भी है। हम जो कुछ सोचते हैं उसकी तरंगें चारों ओर फैलती हैं हमसे और एक ओरा बना देती हैं, ओरा का निर्माण करती हैं। वीक थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, कमजोर विचार हैं मन में, बुरे विचार हैं, तो इसका रंग काला हो जाता है। सुंदर विचार हैं, दूसरे को सुख देने के विचार हैं, दूसरों के कल्याण करने के विचार हैं, तो इसका रंग गोल्डन हो जाता है। फिर और पवित्रता आती है विचारों में, इसका रंग सफेद हो जाता है। हम सभी की ये संकल्प शक्ति चारों ओर फैलती है, ये तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है और ये फिर मिलती है प्रकृति से, और प्रकृति वैसा ही हमें वापस सब कुछ देती है। यही सिद्धांत हमें याद रखना है कि हम जो कुछ इस संसार में चाहते हैं उसी तरह के संकल्प पैदा करें, तो हमारे संकल्प प्रकृति से मिलकर वैसा ही हमें वापस दे देंगे। हम सोचते ही निगेटिव हैं तो मिलता भी उल्टा है।
हम जितना सुंदर सोचेंगे उतना ही सुंदर प्राप्त करेंगे। और आगे चलें। सोच तो हम सभी रहे हैं, निरंतर सोच रहे हैं। मनोविज्ञान के अनुसार आजकल एक व्यक्ति के मन में लगभग 40,000 विचार रोज उठते हैं। 40,000, 40,000। कभी कोई सोचता भी नहीं कि हम इतना सोचते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बहुत निगेटिव सोचता हो, उल्टा सोचता हो, तो ये विचार 50,000 हो जाते हैं। और जितने ये विचार ज्यादा होते हैं उतनी ही हमारी शक्तियां खर्च हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। हम वीक पड़ जाते हैं, हम अपने को थका हुआ महसूस करते हैं। सब जानते हैं, किसी दिन आपको बहुत काम हो लेकिन आप बहुत खुश हों, सारा दिन काम करने के बाद भी थकान नहीं होगी। किसी दिन काम न हो लेकिन मन में बहुत टेंशन हो, विचार अशांति के चल रहे हों, चिंता लगी हो, पता नहीं क्या होगा, तो थोड़ी देर में आप थक जाएंगे। हमारे मन के विचार ही हमें एक्टिव रखते हैं या थकाते हैं, हमें सफल करते हैं या असफल करते हैं, हमारे मार्ग में दीवार खड़ी करते हैं या हमारा रास्ता साफ करते हैं। ये सब हमारे चिंतन पर आधारित है। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा, आप सब एक बहुत सुंदर बात अपने जीवन में रख लें, बच्चों को सिखा दें, हो सके तो अपने घर में कहीं लिख दें। हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। हमारा पॉजिटिव थिंकिंग हमारे उज्जवल ब्राइट फ्यूचर का निर्माण करेगा। ध्यान देंगे आप, जो जीवन हमारा अब है, सुखी हैं हम या दुखी, परेशान हैं हम, सफल हैं, असफल हैं, हमारे सामने बहुत विघ्न बाधाएं हैं, या हमारे परिवार में बहुत प्यार है या नहीं है, उस सब का कारण है पास्ट में हमने क्या सोचा है। और जो कुछ अब हम सोचेंगे वैसा ही हमारा भविष्य जीवन होगा। तो हमें गलत नहीं सोचना है, हमें सुंदर विचार करने हैं अपने जीवन में। मैं हंसी के 2 विचार आपको सुना देता हूँ। कैसे मनुष्य गलत सोचता है और उसे पता नहीं चलता कि वो गलत सोच रहा है, वो अपने को बिल्कुल ठीक समझता है। हमारे संकल्प हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, याद रखेंगे आप। जो यंग बैठे हैं वो भी याद रखेंगे। एक मनुष्य सोचता है कि मुझे भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करके रखना चाहिए, भविष्य में कभी आपदा विपदा आ जाए वो काम आएगा। क्या गलत सोचा जा रहा है? पैसा इकट्ठा करना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन आपदा आएगी तो हम आपदाओं का भी आह्वान कर रहे हैं कि वो आएगी जरूर, तब ये पैसा काम आएगा। तो वैसा ही होता है, पैसा सारा आपदाओं में चला जाता है। हम ये भी तो सोचते हैं भाई पैसा इकट्ठा करो, हमें भविष्य में अच्छे कामों में काम आएगा। ये क्यों ना हम सोचे, अच्छे कामों में काम आएगा। कुछ लोग सोचते हैं अरे भाई अपने पास पैसा इकट्ठा करो, आजकल जमाना बड़ा खराब है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, कहीं बच्चों ने घर से निकाल दिए तो घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जो कुछ हम बार बार सोचते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। सोचने की जरूरत कहाँ है? हम ये सोचे नहीं, सुंदर विचार करें,
इसके अलावा ये सोचें हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, अंत तक हमें साथ देंगे, हमारा जीवन तो बहुत सुंदर है, हमने पुण्य काम किए हैं, हमारे जीवन में सदा सुख रहेगा, बीमारियां आएंगी ही नहीं, हम सदा स्वस्थ रहेंगे, हंसते खाते इस संसार से जाएंगे। ये भी तो सोचा जा सकता है ना। ये सुंदर चिंतन है। सुंदर चिंतन हमारे सुंदर भविष्य का निर्माण करेगा। तो मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी विधि बताना चाहता हूँ। रोज सवेरे जब आप उठें, ये ऐसी विधि है, आज आप जान लें, संसार में इस बात को शायद गिने चुने लोग ही जानते हो, बुद्धिमान लोगों को भी इसका पता नहीं। जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारे पहले 10 मिनट हमारे लिए गोल्डन पीरियड होता है। बहुत सुंदर समय है हर मनुष्य के लिए, रोज सवेरे के 10 मिनट। लेकिन उनके लिए जो थोड़ा जल्दी उठते हैं, उनके लिए नहीं जो 8-9 बजे उठते हैं। मुझे पता नहीं दार्जिलिंग में लोग कितने बजे उठते हैं, माताएं तो जल्दी उठती होंगी। हमारे यहाँ तो सभी लोग 4 बजे उठ जाते हैं, 5 उठे 6 तक उठे, उसके बाद नहीं। देखो यहाँ तो 5 बजे रोशनी हो जाती है, 5 बजे तक उठ जाएं। सूर्य उदय होने से पहले उठें, प्रकृति भी शांत होती है। वो प्रकृति में सतो प्रधान पीरियड है, गोल्डन पीरियड है नेचर का वो। और हमारा मन शांत होता है। तो जब हमारा मन शांत होता है तो अंतर मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अर्ध चेतन मन जगा हुआ होता है। और उस समय जो विचार हम अंतर मन को दे देंगे वही हमारा जीवन होगा। बस इतनी बात आप याद रखेंगे। छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्मूला फॉर लाइफ। इससे अच्छा कुछ नहीं होता। उठते ही, इसमें भी एक सुंदर बात है कि उठते ही हमने पहला विचार क्या किया, ये किसी के ध्यान में नहीं होता। किसी को भी पूछा जाए कि उठते तुमने क्या सोचा था, न कोई सोचता इस बारे में, न किसी को याद रहता। पर जो विचार हम उठते ही करेंगे उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत बहुत पड़ता है। उठते ही आपने सोच लिया जीवन क्या है, ओ टेंशन ही टेंशन है, तो क्या होगा, टेंशन बढ़ती जाएगी। उठते ही आपने अखबार पढ़ लिया, बहुतों की आदत है, आंख खोली टेबल पे अखबार, अखबार में पहली लाइन कैसी होती है, उस दिन का सबसे खराब न्यूज होती है या नहीं, या अच्छी होती है कि भगवान आया है, सुख पालो, होगा यहाँ एटम बम गिर गया, यहाँ बस एक्सीडेंट हो गया, यहाँ ये हो गया, लोग इतने मर गए, मरने जीने के समाचार। तो उठते ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अशांति दे देते हैं। ये एक सूक्ष्म चीज है। उठते ही कभी अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, पहले 10 मिनट बिल्कुल नहीं, 10 मिनट के बाद 10 मिनट आप स्वयं को चार्ज करें। मैं आपको विधि बता रहा हूं, आप क्या सोचे उठते ही, इसको हम कहेंगे उठते ही आप अपने को चार्ज कर लें। जैसे कईयों को आदत होती है उठते ही चाय पियो, वे थोड़ा फ्रेश हो जाए, सुस्ती खत्म हो जाए। हम ये मन को चार्ज करेंगे, आत्मा को चार्ज करेंगे उठते ही। देखो क्या सोचेंगे, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं तो शांत हूं, आज मुझे अपना जीवन शांति में जीना है। अब ये सोच के देखना, सारा दिन शांति रहेगी। मैं तो भगवान का बच्चा हूं, वो भाग्य विधाता है, मैं बहुत भाग्यवान हूं।
आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। भगवान प्यार का सागर है, मैं उसका बच्चा हूँ। आज मुझे सबके साथ प्यार से चलना है। आपके परिवार में प्यार बढ़ने लगेगा। विचार करना इस तरह, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, सफलता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं भगवान की संतान हूँ, वो सर्वशक्तिवान है, मैं उसकी संतान भी शक्तिशाली हूँ। शक्तियां बढ़ती जाएंगी। मैं समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, समस्याओं से मुक्त है। ये उठते ही आप सोचना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत सुखी हूँ। भगवान को थैंक्स देना, तुमने हमें रहने के लिए मकान दिया, खाने के लिए अन्न दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिए। हम बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यवान हैं। देखना, कभी भी आपका भाग्य बुरा नहीं हो सकता। भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा। ये सुंदर टेक्निक है जिसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। नेगेटिव होता है मनुष्य, थोड़ा आगे बढ़ें। मैं एक छोटी सी सुंदर बात आपके सामने रखता हूँ, वैज्ञानिकों की जो रिसर्च है। बहुत छोटी सी बात है, आप आराम से इसको समझेंगे। वैज्ञानिकों ने, रशिया के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। 2 गिलास पानी लिया, एक पर लिख दिया प्रेम, दूसरे पर लिख दिया घृणा, नफरत, हेट। दोनों गिलास पानी सारी रात रख दिए ढककर। सवेरे पानी को चेक किया तो देखा जिस पर हेट लिखा था उस पानी में काली तरंगे आ गई थी, जिस पर लव लिखा था उस पानी में गोल्डन तरंगे आ गई थी। सोचना है इस बात पर। पानी, भोजन, फल, ये हमारे मन के तरंगों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। इन गिलास पर तो केवल शब्द लिखे गए थे। हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। डॉक्टर साहब बैठे ना, 70% से ज्यादा पानी है हमारे शरीर में। ये भी तो मशीन है ना, इसमें पानी जाता है। अब सोचो आप, जिस मनुष्य के मन में नफरत रहती हो उसका पानी कैसा होगा? काला हो जाएगा। और जिस मनुष्य के मन में प्रेम बसता हो उसके शरीर में गोल्डन तरंगे फैलेंगी। आज बीमारियों का प्रमुख कारण है मन में उठने वाली ये बुराइयां, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, टेंशन। कोई परेशान रहते हैं, कोई अशांत रहते हैं, कोई दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। ये सब, इन सब का प्रभाव हमारे शरीर में जो पानी है 70% उस पर पड़ता है, जो हमें बीमार करता है। इसलिए आप देख सकते हैं दुनिया में जिस मनुष्य के मन में बहुत खुशी और प्रेम है वो उतने ही कम बीमार हैं, होंगे ही नहीं। उनकी खुशी और उनके मन में बसने वाला प्रेम उनकी बीमारियों को जल्दी खत्म कर देगा। अगर आ भी गई तो जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो ये बहुत सुंदर बात है। इसी सिद्धांत के आधार पर हमारी बहनें पानी चार्ज करती हैं ना, आप सबको पता हो, उससे बीमारियां ठीक होती हैं। हमने भी बहुत प्रयोग किए हैं, कराए हैं, बहुत ही फायदे होते हैं। बॉम्बे की एक बहन 30 साल आयु, उसकी दोनों किडनी फेल हो गई थी, बिल्कुल खत्म। उसकी बूढ़ी माँ उसके साथ रहती थी। उसने हमें फोन किया कि मुझे अपने मरने की तो चिंता नहीं, लेकिन मेरी ये बूढ़ी माँ मेरे आश्रित है, इसका क्या होगा, मुझे ये चिंता है।
क्या मेरी किडनी ठीक हो सकती है? मुंबई डायलिसिस के जहाँ एक हफ्ते में ही 50,000 रुपए चाहिए, 30,000 उसकी तनख्वाह थी, सैलरी थी। तो उन्हें कहा मैं तो डायलिसिस करा ही नहीं सकती, निश्चित है 1 आध मास में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने उसे 2 विधि सिखाई। एक, पानी, गिलास में पानी लेना, उस पे नजर डालना, 7 बार संकल्प करना, मैं पावरफुल आत्मा हूं। पानी में शक्ति भर जाएगी। उसे पीना, संकल्प करना, इस पानी को पीने से मेरी किडनी नॉर्मल हो जाएगी। 5 बार पीना पानी उसने शुरू किया। रात को जब हम सोते हैं, हमारे अंतर मन में शरीर को ठीक करने की संपूर्ण शक्ति होती है। तो मैंने उसे सिखाया, रात को सोने से पहले 7 बार संकल्प करना, बिल्कुल विश्वास के साथ। इसमें विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास के साथ, मेरी किडनी ठीक हो गई है। हो जाए नहीं, प्रभु से रिक्वेस्ट नहीं, मेरी किडनी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। और 25 दिन में मुझे उसका मैसेज मिला कि उसकी 75% किडनी ठीक हो गई है। डॉक्टरों के लिए भी बहुत बड़ा अचरज था, फिर पूरी ठीक हो गई। हमारे अपने ही शुद्ध विचारों में बहुत शक्ति है। हमारे नेगेटिव विचार हमें कमजोर करते हैं, हमारे पॉजिटिव विचार, शक्तिशाली विचार हमें शक्तिशाली बनाते हैं। हम सबके पास शक्ति है बहुत। आज आप देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस बढ़ रही है, डॉक्टर गली गली में आ गए, लेकिन बीमारियां कम हो रही, बढ़ रही हैं। डॉक्टर कहते हैं कुछ दिन में हमारी दवाइयां फेल होने वाली हैं। मनुष्य के शरीर में जो रेजिस्टेंस पावर होती है ना, बीमारियों को रोकने की शक्ति, वो खत्म होती जा रही है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या करेगी साइंस, मेडिकल साइंस, दवाई काम नहीं करेगी। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि दवाई काम नहीं कर रही है। 5-5 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है, 10-10 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है, 3-3 साल के बच्चों को शुगर हो रही है। ये सब मानसिक बुराइयों का परिणाम है। वो पूर्व जन्म से ले आए हैं बच्चे, अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, पूर्व जन्म से सब कुछ ले आए हैं। तो हम सभी आज आप यहाँ सब आए हैं, संकल्प कर लें, हम अपने लिए भी अच्छा सोचेंगे और दूसरों के लिए भी। जो कुछ हम दूसरों को देंगे वो डबल होकर हमारे पास आ जाएगा। सुख देंगे, सुखी रहेंगे। दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, बुरे होते जाएंगे। खुशी बांटेंगे, बहुत खुश रहेंगे। प्रेम बांटेंगे, हमारे घरों में प्रेम की गंगा बहने लगेगी। देते चलो, सब दाता बन जाओ। लेने की कामना नहीं, केवल देने वाले। बोलो पसंद है? पसंद है? केवल देना। कोई हमें दे या ना दे, हम क्यों इंतजार करें? क्या माँ कभी इंतजार करती है कि बच्चे मुझे प्यार करें? प्यार करती है ना। सब माताओं में संस्कार है देने का। भोजन भी पहले सबको खिला के फिर खाते हैं, देने का संस्कार है। हमारे भारत का संस्कार है ये। आप अगर वेस्टर्न कंट्री में जाओ, क्रिश्चियंस के पास देने का संस्कार नहीं है। हमारे देश में मेहमान आ जाए हमारे घर में तो हम कितना सत्कार करते हैं, और उनके पास मेहमान आ जाए तो पहले तो सोचेंगे क्या आ गया, मुसीबत बिना मतलब की, बिना टाइम आ गया। कोई सम्मान, कोई अपनापन उन देशों में रहा नहीं है। हमारा देश बहुत महान है। सभी अपनी महानताओं को पहचानते हुए दाता बन जाएं। तो मैं चाहूंगा आप यहाँ आए हैं,
आज से सुख देने लगे। हमें सुख बांटना है। कितना अच्छा शब्द ही कितना सुंदर है, सुख। हम हमारे मधुर बोल दूसरों को सुख देने लगे। हमारे मीठे बोल दूसरों को प्रोत्साहन देने लगे। हमारे अच्छे बोल दूसरों की टेंशन को खत्म करने लगे। हमारे अच्छे बोल बीमार व्यक्ति में भी एनर्जी भर दें कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कितना महत्व है। हम किसी बीमार को मिलने जाते हैं, कभी कहते हैं कि तुम ठीक नहीं होंगे, कभी कहते हैं, सब कहेंगे ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। यही क्रम हमें हर जगह चालू रखना है। तो सब आज से अपने मन में संकल्प कर लें, हमें सभी को सुख देना है, हमें पॉजिटिव सोचना है। गीता बहन को बुला लो भाई। हमें पॉजिटिव सोचना है। कभी भी ये नहीं सोचना कहीं मैं बीमार न हो जाऊं। स्टूडेंट्स को भी हम बहुत सिखाते हैं, ये ना सोचना पहले कहीं हार्ड पेपर ना आ जाए, कहीं कम नंबर ना आ जाए। अच्छे से अच्छा सोचना है। अच्छा सोचने में तो हमारे पैसे खर्च नहीं होते ना। चिंतन तो हमारा सबसे पहले हमें सुख देने लगता है। तो आप सभी परमात्म मिलन के समीप पहुंचे। इस सृष्टि पर बहुत सुंदर समय चल रहा है। गीता बहन आ रही है, थोड़े में ही आपके सामने ये प्रभु का संदेश रखेंगी कि कैसे अब समय आ गया है आप अपने परमपिता से मिलें, आत्मा को पावरफुल करें, जीवन ऐसा बनाएं कि जीवन में कितनी भी परिस्थिति आ जाएं, परिस्थितियां हमसे घबरा जाएं, हम परिस्थितियों से अशांत न हो। तो भगवान आकर स्वयं आकर ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान से आप सभी लाभान्वित हों। इसी संदेश देने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया जाता है। हम भगवान के बच्चे हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर ही होगा ना, हम भी तो भगवान के बच्चे हैं। वो शांति का सागर और हम परेशानियों के सागर। उसको भी अच्छा लगेगा मेरे बच्चे हैं। वो प्यार का सागर और हम नफरत के सागर। तो जो भगवान के गुण हैं वो हम में भी तो हैं। उन्हें केवल पहचानना है, उन्हें जगाना है। हमने उनको ढक दिया है। वर्तमान कलयुग के प्रभाव में आकर हम थोड़े निगेटिव हो गए हैं। हमें निगेटिव नहीं होना है। तो मेरी आप सबके लिए शुभ भावना है। आप सब सुखी जीवन जिए। जीवन की यात्रा पर एक दो को प्यार बांटते हुए चलें। समस्याओं के से मुक्त रहकर अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लें। और प्रभु मिलन जो इस समय आपका अधिकार है उसको आप प्राप्त करें, तो ये जीवन संपूर्ण सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अब गीता बहन आती है और आपके सामने थोड़ी ही देर अपनी मुख्य बातें सम्मुख रखेंगे। हाँ, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रूप चिंता का मिट जाएगा। अपनी चिंतन की धारा बदल दो। कैसा लग रहा है? क्या बात? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूछने पे बहुत अच्छा लग रहा है।
हम अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छे से अच्छा देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कोई भी कर्म करें, कुछ बिजनेस भी करें, डेली लाइफ के जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो भी हम करते हैं, तो हम सब चाहते हैं सब अच्छे हों। तो परम पिता परमात्मा ने जो राजयोग सिखाया है, ये सब अच्छा करने के लिए ही सिखाया है। गीता में भी आया है, योगः कर्मसु कौशलम। योग अर्थात जो कर्मों में कुशलता सिखाता है, परफेक्शन इन एवरी एक्शन। हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे अच्छे से अच्छे हो जाएं। हम खाना बना रहे हैं या दूध गैस पे रखा हुआ है, वहीं खड़े हुए दूध निकल रहा है, हम असफल हो गए। हम चल रहे थे, ठोकर लग गई, हम असफल हो गए। तो ये छोटी छोटी सफलताएं और असफलताएं हमारे साथ चलती हैं। लेकिन अगर हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, हमारी बैलेंस्ड लाइफ चलती है। सफलता के मार्ग पर हम चलते रहते हैं। तो सभी अपने जीवन के अंदर जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अगर इस राज को समझ लेंगे कि राजयोग क्या है, राजयोग से हमें प्राप्तियां क्या हैं, तो हमारा लाइफ स्टाइल, आर्ट ऑफ लिविंग था ना पॉजिटिव का। सिर्फ राजयोग क्या है? हमारी विचारों की दिशा का परिवर्तन, बस, और कुछ नहीं है। मन वही है, संकल्पों को बदलना है। क्योंकि क्या होता है, हम उसी जो पहले की मान्यताओं में बंधे हुए हैं, उसी के अनुसार चलते रहते हैं। लेकिन सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा ने अब हमें नई दिशा जो दी है, उस पर अगर हम चलते हैं तो हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अभी आप जो सारा वाइब्रेशंस का सुन रहे थे, पॉजिटिव थॉट्स का सुन रहे थे कि क्या क्या असर होता है। विचारों का प्रभाव तन के ऊपर भी होता है, विचारों का प्रभाव संबंधों पर भी है, विचारों का प्रभाव वातावरण पर भी है, विचारों का प्रभाव प्रकृति पर भी होता है। हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो काम करने से पहले विचार उठता है। आप यहाँ पर आए, पहले आ गए या पहले विचार आया था? पहले विचार आया था ना। हमें कहीं और जाना है तो वो पहले पहुंच जाएंगे या विचार आएगा? विचार आएगा। तो इन्हीं संकल्पों से ये पूरा संसार इतना आगे जा रहा है, विचारों की शक्ति से। लेकिन हमारे अंदर कैसे कैसे विचार चलते हैं वो आप सुन रहे थे। एक कहानी याद आ गई कि विचारों का प्रभाव संबंधों पर या दूसरों पर कैसे पड़ता है। एक बार एक राजा थे, तो पहले जो राजा हुआ करते थे वो उनका जो परंपरा होती थी कि कुछ समय के बाद वो रात के समय वेश बदल कर अपने राज्य का चक्कर लगाते थे, जिससे उनको राज्य में जो कुछ हो रहा है थोड़ी बहुत और अच्छी तरह से गुप्त जानकारी की इकट्ठी करते थे।
तो उन राजा का भी यही नियम था, मंत्री को लेकर के रात को निकलते थे। तो एक बार जब राउंड पे थे, तो राउंड ले रहे थे, तो राजा के राज्य में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। तो उनको खुशी होती थी कि मेरे राज्य में इतने बड़े बड़े सेठ रहते हैं जो इतनी ऊंची बिल्डिंग्स वाले हैं। लोग सोचते होंगे कि अगर यहाँ पे इतना सुख है प्रजा में भी, तो राजा कितने अच्छे होंगे। लेकिन राउंड लेते लेते जब वो एक बिल्डिंग के पास आए, आते ही उनका संकल्प चला, कहते ये बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है। मंत्री को बोले बाय चांस अगर भूकंप आ जाए तो ये गिरेगी, आसपास वाली बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए पहले ही इस बिल्डिंग को प्लान करवा दो। तो मंत्री ने कहा ठीक है, तो लेकिन कराया नहीं। अगली बार फिर जब घूमने के लिए आए, फिर से पूरा राउंड हुआ। जब उनके वहां से निकल रहे थे, फिर कहते हैं कि आपको बोला था लास्ट टाइम कि इनको प्लान कर देना, आपने कराया क्यों नहीं? तो कहते थोड़ा बिजी थे इसलिए नहीं करा पाए। लेकिन क्योंकि मंत्री चाहते नहीं थे, क्योंकि इतनी अच्छी और बिना बात के बिना कारण जब आएगा तो देखा जाएगा ना भूकंप। तो मंत्री किस लिए रखते हैं कि वो समझदार हुआ करते हैं। तो मंत्री के मन में विचार आया कि पूरे जो राज्य में चक्कर लगाते हैं तब नहीं राजा का विचार चलता, लेकिन इसी बिल्डिंग के पास आकर के क्यों चलता है, पता किया जाए। तो उन सेठ से मिले, उनसे पूछा कि आपके राजा के प्रति क्या विचार है, आप राजा के बारे में कैसा सोचते हो, क्या क्या सोचते हो। तो कहते वैसे ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे ना चंदन के बाग हैं, वो चंदन की लकड़ी बिक नहीं रही है, और मैंने सुना है जब कोई राजा देह का त्याग करते हैं तो वो चंदन की लकड़ी से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और मैं रोज सोचता हूँ ये राजा चला जाए और मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाए। तो मंत्री को बात समझ आ गई। तो अब मंत्री ने बोला, कहते हैं कि तुम्हारा राजा से कोई वैसे दुश्मनी तो नहीं है ना? कहते नहीं। कहते सिर्फ मुझे तो चंदन बेचना है। कहते अगर मैं चंदन के बाग तुम्हारे खरीद लूं तो मुझे तो सिर्फ चंदन बेचना है। फिर कहा कि राजा के लिए फिर तुम क्या सोचोगे? कहते कुछ नहीं। कहते फिर तो उसकी उम्र के लिए कामना करोगे ना कि लंबी आयु हो इसकी? कहता बिल्कुल करूंगा, तो मेरी तो चंदन बिकनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, सौदा हो गया। तो उसके बाद से उसने ऐसी प्रार्थना करनी शुरू कर दी, क्योंकि राजा अच्छे थे, कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि राजा चिरंजीव हो। तो तीसरी बार जब राजा आए तो उस बिल्डिंग को देख के खुश हुए। कहते तुमने बहुत अच्छा किया, इस बिल्डिंग को गिराया नहीं। अगर गिरा देते तो ये तो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी और इसको देख के तो नाम होना था मेरा। तुमने बहुत अच्छा किया। जैसे उधर विचार बिगड़े, इधर भी बिगड़ गए। सेठ के बिगड़े, राजा के भी बिगड़ गए। उधर से उनके ठीक हुए तो राजा के भी ठीक हो गए। तो हमारे विचारों का प्रभाव संबंधों के ऊपर, आसपास जो हमारे साथ रहने वाले हैं उन पर भी जाता है। एकदम से आपके मन में किसी के लिए कोई संकल्प आता है, ये तो ऐसे हैं, ये ऐसा करते हैं, तो जरूर उधर भी चल गया, उसी समय चल गया। अगर उसको ठीक करना है तो फटाफट से अच्छा संकल्प शुरू कर दो, जबरदस्ती कर दो, फिर तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो और लंबी लाइन लग जाएगी।
क्योंकि इन्हीं विचारों के द्वारा ये जो लंबी लाइन लगती जाती है, आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। जल्दी उनको खत्म कर देना चाहिए। हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में जो परम पिता परमात्मा ने विचारों की शक्ति दी है, वो इसी कार्य के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए, विश्व का परिवर्तन करने के लिए। साइंस हमें गति प्रदान करती है और राजयोग हमें दिशा प्रदान करता है। साधन तो अपने पास कितने हो गए। अभी जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स तो ऊंची ऊंची बनती जा रही हैं, लेकिन उसका फाउंडेशन यदि कमजोर होगा तो ऊंची बिल्डिंग खतरे में है। तो हमारी जो प्रोग्रेस हो रही है साइंस के द्वारा हो रही है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन वो वीक है। और जब तक स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन पावरफुल नहीं होगा तो ये प्रोग्रेस वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। एक वृक्ष है, वृक्ष ऊंचा भी जाता है और जड़ें उसकी जितना ऊपर जा रहा है उतनी उसकी जड़ें भी गहरे जाती हैं। आप अपने आप से सोच के देखो, जितने हमारे सुख के साधन बढ़ते जा रहे हैं, क्या हमारी साधना बढ़ती जा रही है? बढ़ रही है? पहले, आज से 50 साल पहले भी घर के अंदर एक कमाने वाला होता था और खाने वाले 5, 7, 10 भी हुआ करते थे। लेकिन आज घर में सभी कमाते हैं, पूरा नहीं होता। पहले एक से भी पूरा हो जाता था। साधन बढ़ रहे हैं, सुविधा बढ़ रही है। हाथ से काम करते थे तो भी आपस में बातचीत करने का टाइम मिलता था, ईश्वरीय प्रार्थना करने का टाइम मिलता था, प्रेयर्स हुआ करती थी। लेकिन आजकल हमें साइंस ने कितना फ्री कर दिया, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम है या नहीं है? नहीं है, पक्का? टाइम है या नहीं है? कैसे नहीं? टाइम तो है, लेकिन टाइम को हम यूज जो कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से मैनेज करके नहीं कर रहे। अगर इसको मैनेज कर ले, हमारे पास बहुत टाइम है, टाइम को एडजस्ट करके। अभी रोज की हमारी गति किधर की ओर है, हम किस तरफ जा रहे हैं, आपको पता है? हम रोज किस तरफ जा रहे हैं? हम जितने सांस लेकर के घर से आए थे, अब जाते वक्त 1 घंटा 2 घंटा कम हो जाएंगे। फिर सुबह उठेंगे तो कितने घंटे कम हो जाएंगे? रोज रोज हमारे जिंदगी का समय कम होता जा रहा है। जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है और जहां उस देह को लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शमशान घाट, और उसको मरघट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरघट। और जहां हम रहते हैं वो तो है मरघट, मरने के बाद का स्थान। लेकिन जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हम रोज के काम कर रहे हैं, ये पता है आपको क्या है? ये उमर घट, वो है मरघट
और ये है उमर घट। रोज प्रति पल प्रति क्षण हमारी उम्र कम होती जा रही है। तो उम्र कम हो रही है और वापसी की हम जर्नी पे हैं, तो हम साथ क्या लेके जा रहे हैं? परम पिता परमात्मा ने हमें यहाँ किस लिए भेजा? आप भी अपने बच्चे को बाहर कहीं भेजते हो स्टडी के लिए, स्टडी के बाद अच्छा सेटअप हो जाए और उसके बाद आप सोचते हो कि कहीं अच्छी जॉब पे सेट हो जाए और कमाई करे, क्या होगा? अभी सबके चेहरे उदास, पता है क्यों है? बात तो समझ गए हैं कि जब हम ऊपर से आए थे तो परमात्मा ने किस उम्मीद से भेजा था कि मैं जो शक्तियां दे के भेज रहा हूं ना, उसको बढ़ाना, पुण्य कर्मों की पूंजी को बढ़ाना। लेकिन अब हमसे वो हुआ नहीं है, तभी सबके चेहरे उतर गए। अब तक जो हुआ सो हुआ। हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। हमारा कर्तव्य अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाना, जीवन में सफलता प्राप्त करना। उसके लिए ये हमें जो डायरेक्शन गाइडेंस मिलती है राजयोग के द्वारा। राजयोग क्या है? आपको बताया कि सिर्फ विचारों की दिशा को सही दिशा प्रदान करना है। दूसरा, आत्मा का परमात्मा से मिलन, परमात्मा को याद करना। परमात्मा जिसे हम सुप्रीम गॉड, सुप्रीम एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा, हम सबके पिता, उनकी सर्व शक्तियां सब जगह पर सबके ऊपर हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। हम सब उनके बच्चे हैं, सबके पास हैं। लेकिन उनके लिए एक शर्त है जो हमें वो करंट नहीं लेने दे रही। उसके बीच में जो दीवार आ गई है, ये देह की दीवार आ गई है, ये शरीर की। जैसे ही हम अपने को शरीर समझते हैं, शरीर के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकारों की लेयर आ जाती है और परमात्म शक्ति से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हम सोचते हैं मैं आत्मा हूं, अभी सुना ना आपने, 2-3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य है सोचना, बुद्धि का कार्य है देखना, और संस्कार पता है क्या होते हैं? बस जो आदत डली है डली रहेगी। अभी देखते हैं आपको थोड़ा सा। आपने वो देखा है ना, किचन में एक नमकदानी होती है। नमकदानी में क्या रखते हैं? वो मसालेदानी होती है, मसाला रखते हैं जिसमें नमक रखते हैं। तो थोड़ा सभी एक बार एक्टिव हो जाएंगे। हम आपसे पूछेंगे, आपने जवाब देना है। नमकदानी में क्या होता है? बोलो बोलो सभी। नमकदानी में क्या होता है? फूलदान में क्या होता है? चूहेदान में क्या होता है? सभी नहीं बोल रहे। कूड़ेदान में क्या होता है? नमकदानी में, चूहेदान में, कूड़ेदान में, फूलदान में, नमकदानी में, कूड़ेदान में, फूलदान में, मच्छरदानी में। ताली बजाना। आपने क्या बोला? मच्छरदानी में मच्छर होते हैं क्या? मच्छरदानी लगाते क्यों हैं? मच्छर भगाने के लिए। मच्छरदानी में तो हम होते हैं। ये क्या हुआ था? ये संस्कार, ये आदत, ये अभी आपकी आदत, सिर्फ 1 सेकंड पहले आपकी आदत बनाई है।
ये आदत कोई पहले थोड़ी थी। आपको अच्छी तरह पता है, मच्छरदानी लगाते हैं मच्छर हटाने के लिए। ये आदत अभी तो बनी थी और उसका रिजल्ट देखो, इतने समझदार होते हुए भी धोखा खा गए ना। तो ये संस्कार हमारे कैसे बनते हैं? हम इतने समझदार होते हुए भी अगर हम गलत कर्म करते हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो परमात्म शक्तियों के द्वारा हमें अपने संस्कारों को बदलना है। आत्मा कहाँ है? कहाँ है आत्मा? सभी दिखाएंगे अपनी अपनी जगह। यहाँ पर। और परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? एक्सरसाइज तो करो। आत्मा कहाँ है और परमात्मा? देखो, आप थोड़ा सा इसमें शर्मा रहे हो। परमात्मा की तरफ इशारा करना, ये उंगली पकड़ाना है उसको। तो आप चाहते नहीं हो क्या उंगली पकड़ ले वो हमारी? दोनों उंगलियां उठा दो। परमात्मा कहाँ है? ऊपर। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा। एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा था। तो बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा था, पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। छोटे छोटे हाथ होते हैं तो वो ना उंगली छूट जाती थी बार बार। जैसे ही वो पकड़ता उंगली से, क्योंकि पिता की एक उंगली और वो पकड़ता तो वो उंगली छूट जाती थी। तो वो छोटा सा बच्चा अपने पापा को बोलता है, पापा मेरी उंगली छूट जाती है, आप ही कस के हाथ पकड़ लो ना। आप अगर पकड़ लोगे तो मेरी उंगली नहीं छूटेगी। आज आपका हाथ, अब तक तो फिसल रहा था, लेकिन आज आपका हाथ परम पिता परमात्मा पकड़ना चाहते हैं। देना? देना? हम कभी कभी तो पकड़ते थे, लेकिन जब हमें जरूरत होती थी। लेकिन आज हम ये भावना रखें कि हमारी उंगली तो स्वार्थवश या दुनियावी विकारों के वशीभूत होकर के हम फिसल जाते हैं। हम परमात्मा को बाबा बोलते हैं। बाबा क्यों बोलते हैं? गॉड फादर, फादर है ना, तो बाबा, दो बा हैं। ये गुजराती राजस्थानी में माँ को बा बोलते हैं, और मुस्लिम धर्म में पिता को अब्बा बोलते हैं। तो परम पिता परमात्मा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। वो हमारे माता पिता हैं, इसलिए हम उनको बाबा बोलते हैं। तो आज हम बाबा को कहेंगे कि बाबा हमारी उंगली तो फिसल जाती है, आप हमारा कस के हाथ पकड़ लो। और जब उसने हाथ पकड़ लिया, वो तब तक पकड़ के रखेंगे जब तक हमें सब कुछ दे ना दे। तो आज ही से शुरुआत करते हैं। हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। आपको बताया था मन और बुद्धि। बुद्धि का काम है देखना। देखना मतलब विजन्स बनाना। तो विजन बनाना है कि आत्मा, जैसे आप बिंदी लगाते हो ना, यहाँ तिलक लगाते हो, तो इसी तरह ही अंदर साइड एक व्हाइट स्टार, वो अंदर की बिंदी है, वो अंदर की देह की बिंदी है, वो परमानेंट है। इस सदा के लिए तो वैसे नहीं है, जितनी उम्र हमें मिली हुई है तब के लिए, क्योंकि ये तो बाहर वाली उतर जाती है, उस हिसाब से कहा। तो हम अभी बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे कि हम यहाँ पे लाइट, और जैसे ये आसमान में सन है, ऐसे ही तीसरा लोक है। तीसरे लोक में परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है। जैसे यहाँ से सन रेज सबके ऊपर आती हैं,
से पावर आती है। तो ऐसे ही उस परम धाम से सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य से सबको रेज मिलती हैं। हम उसके साथ अभी कनेक्ट होंगे। तो एक विजन आपको देंगे। जैसे एक तार होती है या पाइप होती है कि एक इधर से है, एक सिरा इधर से जुड़ा हुआ है और एक सिरा उधर से जुड़ा हुआ है। जैसे पाइप होती है, पाइप का कनेक्शन एक तो टंकी से होता है और एक पानी वाली वो जो उसको क्या बोलते हैं टूटी से होता है। तो टंकी से पानी कहाँ आता है? टूटी में। और टूटी से फिर जो बर्तन हम भरना चाहते हैं, अब वो है पूरा टंक। वहां से एनर्जी आएगी, यहाँ भरेगी और जहां फिर हम उसको भरना चाहते हैं, यहाँ भरना चाहते हैं, यहाँ भरना चाहते हैं, घर में भरना चाहते हैं, संसार में भरना चाहते हैं, हर जगह वो पावर जाएगी। तो अभी बैठेंगे सभी 5-7 मिनट के लिए। थके तो नहीं है? थक गए हैं तो एक बार खड़े हो जाएं। खड़े होना है? ठीक है। कोई भी संकल्प है, उस संकल्प को कहें थोड़ा बाद में आना। अपने विचारों को और बुद्धि जो भी सीन देख रही है उसको वहां से हटाकर बिल्कुल अपनी भ्रिकुटी में एकाग्र करें। चमकता हुआ सितारा इस शरीर की मालिक तेजस्वी आत्मा अपने आप को देखेंगे। अपने दोनों पैरों को, पैरों के अंगूठों को महसूस करें। कि यहाँ तक जो प्राण ऊर्जा है ये शरीर में फैली हुई वो सिमट कर ऊपर आ रही है। जैसे पेपर रोल करते हैं ऐसे ही ऊर्जा सिमट रही है। दोनों पैरों से ये प्राण ऊर्जा सिमट कर ऊपर आ रही है और दोनों पैर हल्के। दोनों पैरों से घुटने तक, अब घुटने तक की टांगें हल्की हो गई। दोनों घुटनों से कुल्ले तक ये एनर्जी ऊपर की ओर सिमट रही है। कुल्ले तक रिलैक्स, बिल्कुल हल्के। अब इन कुल्लों से एनर्जी और ऊपर आ रही है। पेट से होते हुए कंधों तक,
गर्दन से होते हुए बिल्कुल भ्रिकुटी के बीच आत्मा के पास पूरा शरीर हल्का। हम मस्तक में बैठे हैं राजा बनकर और पूरा शरीर खाली। चमकती हुई लाइट संकल्प करेंगे मैं प्रेम से महान आत्मा हूं। मुझ आत्मा में ईश्वरीय प्यार जाग गया है। बिल्कुल अपने नजदीक हो जाए। इस मस्तक में खुद को देखें। देखते ही सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा जो तीसरे लोक में चमक रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेम की बरसात करेंगे। बिल्कुल तैयार हो जाए। दिल से परम पिता को आज प्यार से कह देंगे, मेरे बाबा। मैंने कब से ढूंढा, आज मिल गए। और सचमुच हम पर राजी हो गए हैं भगवान। एक विजन बनाएंगे, तीसरे लोक से उस एनर्जी से एक सफेद सिल्वर तार ऊपर से नीचे तक वो शक्तियों की तार है। उसका एक सिरा हमारे ऊपर मुझ आत्मा से जुड़ गया और एक सिरा वो सर्वोच्च सुप्रीम गॉड से जुड़ा हुआ। बस सब करंट आना शुरू। ऊपर से करंट आ रहा है। मुझ आत्मा में समा रहा है। हमारी शक्तियां बढ़ती जा रही। हमारे अंदर का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर से प्यार बरसता ही जा रहा है और हम भरते जा रहे हैं। आज भर ले अपने आप को, जितना भरना चाहे।
जुड़ गए हैं हम उससे, उस पावर हाउस से। ऊपर से लाइट ही लाइट आ रही है। इस पूरे हॉल में लाइट ही लाइट। हमारे अंदर की सारी भावनाएं शुद्ध होकर प्रेम से भरपूर है। ये पल, ये सुहानी घड़ी, ये ईश्वरीय मिलन की घड़ी हमें आशीर्वादों से निहाल कर रही है। ऊपर से जुड़े हुए अब अपने आप को मस्तक में देखेंगे। मुझ आत्मा की लाइट बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज हो गई है। जिस शक्ति को हमने विड्रॉ किया था, जिस प्राण ऊर्जा को समेटा था, फैलाएंगे। आत्मा से अब ये एनर्जी पूरे ब्रेन में, ब्रेन से होकर आंखों में, चेहरे से होते हुए गर्दन में, भुजाओं से होते हुए हाथों तक, कंधों से होते हुए कुल्ले तक, कुल्ले से घुटनों तक, और दोनों पैरों के अंगूठे तक। हम ईश्वरीय प्राण ऊर्जा से शुद्ध परमात्म प्यार से भरपूर हो गए। थैंक्स करेंगे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्थान का, इस घड़ी का, इस समय और पल का, इस वातावरण का, सहयोगी आत्माओं का, सबका शुक्रिया। अब हम सभी धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। और अपने आप को हल्का ही महसूस करते हुए सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे सदा के लिए समझेंगे।
रंग बिरंगी किरणों की छत्र छाया हमारे सिर पर और हम हैं निश्चिंत।